अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऑल्ट सीजन क्यों नहीं आ रहा, ऑल्ट सीजन क्यों नहीं आ रहा? इस ऑल्ट सीजन ना आने की थ्योरी मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। वो एक सिंपल सा रीज़न है। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि अब मार्केट सेम नहीं रही। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि 2017-2021 का बुल रन डिफरेंट था और अब जो बुलिश मार्केट हुई है ये बहुत डिफरेंट है और हमें इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और आज मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। सिर्फ अगर आप मार्केट के डायनामिक्स उठा के देख लें, 2-3 चीजें जो मेजर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आने वाले ऑल्ट सीजन के हवाले से। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑल्ट्स में किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे अगर आप ऑल्ट्स में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं पास्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है। 2017 के अंदर और 2017 से पहले 1000 मीम कॉइन्स या 1000 क्रिप्टो कॉइन्स भी मार्केट में नहीं होते थे। फिर 10,000 हुए, फिर 13,000 हुए। 2021 में मुझे याद है कि हज़ारों हैं, 22-23 हज़ार हैं, फिर लाखों तक पहुंचे। आज मिलियंस में इस मार्केट में कॉइन्स हैं। लेकिन मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप वही है। मार्केट कैप चंद ट्रिलियंस का ही मार्केट कैप है, लेकिन कॉइन्स में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इस वजह से इस बेतहाशा इजाफे की वजह से जो ओवरऑल पैसा मार्केट में जाता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जो ऑल्ट कॉइन्स का पहले इम्पैक्ट था ऑल्ट की रैली के अंदर, ऑल्ट के सीजन का, अब वो डाइल्यूट हो चुका है। इसीलिए मैं ये आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कई बार मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि भाई उस तरीके से 2x, 5x, 10x, 20x आप एक्सपेक्ट ना करें। 2x, 3x तो फिर भी हो गया। इवन दो आज लाखों कॉइन्स हैं, मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं, बनिस्बतन उस मार्केट के जब सिर्फ हजारों चंद हजार कॉइन थे जो अशराफिया थी मार्केट की। आज मिलियंस भी चले गए हैं, तब भी बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर है। तो ऑल्ट्स के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो ऑल्ट सीजन की वो रैलीज 10-20x वाली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल पूरे डायनामिक्स बदल चुके हैं। नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में एंटर हो चुका है। नंबर 3, ओवरऑल बैंक्स ने, इकोनॉमीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, एमएनसीज ने, ब्लैक रॉक जैसे, जो मैं कहता हूं, मैं तो ब्लैक रॉक को कहता हूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, दुनिया की आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक भी एक्सेप्ट करके इसको बैठी हुई है। लैरी फिंक कह रहा है कि बहुत ऊपर जाएगा। इवन जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के और जो डिफरेंट लीडर्स हैं दुनिया के, वो भी इसको एक्सेप्ट करके बैठ रहे हैं। कंट्रीज एक्सेप्ट करके बैठ रही हैं, लीगल टेंडर बना रही है। मार्केट के डायनामिक्स कंप्लीटली बेतहाशा डिफरेंट हो चुके हैं। 2021 को भी अब आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मार्केट इतनी डिफरेंट हो चुकी है। तो इस डिफरेंट मार्केट के अंदर अब हमें डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रख के मार्केट में चलना है, वरना हम कुछ नहीं बना पाएंगे। कभी भी हमें 2 सीजन्स को सेम एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी के साथ नहीं खेलना चाहिए। इवन हम बोलें कि मार्केट जो है वो बुलिश है या बेरिश है, सेम बात बोल रहे हैं हम जो हमने 5 साल पहले बोली, 4 साल पहले बोली। लेकिन हम लोगों की एग्जिट स्ट्रैटेजी, हम लोगों की एंट्री स्ट्रैटेजी, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन मार्केट से और किस तरीके से हमने मार्केट में ट्रेड करना है, ये डिफरेंट होगा। क्योंकि हर दफा की मार्केट डिफरेंट है, डायनामिक्स बहुत तेजी से दुनिया की बदल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से ये कह रहा हूँ कि अब जो दोबारा हमारे पास फाइनल पिवट एग्जिट आ रहा है, इसके अंदर दोबारा 10-20x को आप एक्सपेक्ट करके नहीं बैठ जाना और 10-20x के लिए नहीं बैठना। दिसंबर अगर आप लोगों के लिए सबक नहीं था, जो सारे लोग हैं जो जनवरी को मेगा बुलिश कह के बैठ रहे थे और सब लोगों की, उन इन्फ्लुएंसर्स की सुन रहे थे जो ये भूल रहे थे कि ये प्लांटेड चीजें होती हैं। सेंटिमेंट्स मैं आप लोगों से शेयर करता था, उस वक्त एनालिसिस शेयर करता था और आप लोगों से यही कह रहा था कि हमें इस ट्रैप से बचना है। जो बच गए, मुझे तो उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, उनके पैसे उनकी जेब में गए। जो लोग बच गए, जिन लोगों ने लेजेंडरी शॉर्ट्स पकड़े, 89.5 से लेजेंडरी लॉन्ग पकड़ा, फिर 108.5 के से लेजेंडरी शॉर्ट पकड़ा, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं दिया, उनके पैसे उनकी जेब में गए। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों से अपनी एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस के तौर पे चीजों को शेयर करना। इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन सेट करना मैंने बहुत अहमियत इसको समझा, मैंने बहुत जरूरी समझा कि बजाय इसके कि हम फाइनल पिवट की मैं बात करूं, वो भाई वो फाइनल पिवट का मतलब 10-20x नहीं है। फाइनल पिवट का मतलब है मैक्सिमम 1x, 2x। 100% 200 प्रॉफिट बहुत होता है, ये भी बहुत होता है आज की मार्केट में, आज की स्टफ सिचुएशनल मार्केट में बहुत होता है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है भाई कि अगर तो आपको वो चाहिए ना 50x वगैरह वाले, तो फिर जाके मीम्स में खेलो, जो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, जो मैं कभी नहीं करता। खुद भी ग्रुप में भी कभी मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं डालता जो फुल मीम ऑन प्रोजेक्ट्स हैं। जो प्रॉपर लिस्टेड मेजर एक्सचेंज पे मीम्स हैं वो ओके हैं। अगर आप सिर्फ देखो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर आप सिर्फ बाइनेंस को देखो, रिसेंटली बाइनेंस पिछले 1 साल में क्या प्रैक्टिस कर रहा है। जो भी मीम कॉइन बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, बाइनेंस उसको लिस्ट कर देता है। क्यों? वॉल्यूम के भूखे हैं ये, और एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंजेस जीतती हैं। और बाइनेंस पे जब कॉइन लिस्ट हो गया ना भाई, वो बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है। खासतौर पे वो जो बहुत ही हाइप्ड अप रिसेंट पंपिंग कॉइन हो, जैसे ट्रम्प था, मिलानिया थे, या तो दूसरे हैं, जब वो लिस्ट हो ना मीम्स बाइनेंस पे आके, तो वो लास्ट एग्जिट पैसा है बिग मनी का भाई। एग्जिट लिक्विडिटी बनने से बचो। तो इसलिए मैंने तो नहीं खरीदा, ना मैं खरीदता हूँ भाई। लोग बोलते हैं निकल गई ओ भाई, ये क्रिप्टो की दुनिया 24/7 ओपन है।
यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमेशा है, लेकिन हमें स्लो एंड स्टडी विन द रेस जाना है। हम इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए हैं भाई। हम एकदम से जो है वो मक्खन मलाई के ऊपर से लेके भागने वाले लोगों में से नहीं है। हम बैठे हैं इस मार्केट में, दिन रात जीते हैं इस मार्केट को, हम सांस लेते हैं इस मार्केट को। तो हम लोगों को उस हिसाब से चलना है। इस मार्केट में हम लोगों ने स्टडी रह के प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ चलना है। और हम लोगों ने अपनी जो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हम लोगों ने इंतहा की सेट कर लिया ना इस मार्केट से। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इन सारी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को उठा के दीवार पे मारें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।